ध्यान से सुनिए, आज हम आपको एक अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं, कात्यायनी माता की कथा। यह वही माता है जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि कात्यायनी माता की कहानी में शक्ति, भक्ति और विजय का अद्भुत संगम है। यह कथा केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे रहस्य भी छिपे हैं। तो आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, जहां आप कात्यायनी माता के अद्भुत स्वरूप को और गहराई से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर असुरों का आतंक फैल चुका था। महिषासुर नामक एक बलवान और अहंकारी असुर ने पूरे स्वर्ग और धरती पर अपनी सत्ता जमा ली थी। देवता, जो पहले स्वर्गलोक के राजा इंद्र के संरक्षण में सुख से रहते थे, अब महिषासुर के कारण त्रस्त हो चुके थे। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई देवता हरा नहीं सकता था। उसकी शक्ति का कारण था उसका अजेय वरदान। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता पराजित नहीं कर सकता था। महिषासुर ने इस वरदान के बल पर धरती और स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया और चारों ओर त्राहि मच गई। देवताओं ने हार मानकर माता महाशक्ति की शरण ली। सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तीनों ने मिलकर एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। यह देवी थी कात्यायनी। कात्यायनी माता का जन्म किसी साधारण स्थान पर नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म हुआ था महर्षि कात्यायन के घर में। अब महर्षि कात्यायन का नाम बहुत प्रसिद्ध था। वे महान ऋषि थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और माता से वरदान मांगा कि उन्हें स्वयं माता का जन्म उनके घर में प्राप्त हो। माता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया और कात्यायनी माता का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी माता का स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उनका चारों ओर से आभा बिखेरता स्वरूप देख देवताओं का हृदय आनंदित हो गया। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, खड्ग, त्रिशूल, धनुष और बाण। उनके वाहन सिंह था, जो उनकी अपार शक्ति का प्रतीक था। माता ने देवताओं से आशीर्वाद लिया और महिषासुर का अंत करने के लिए निकल पड़ी। महिषासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि एक देवी उसे पराजित करने के लिए आई है, तो उसने इसे हल्के में लिया। आखिरकार उसने यह सोचा कि उसे कोई पुरुष नहीं हरा सकता, तो एक स्त्री उसके सामने क्या कर सकती है। लेकिन वह यह भूल गया था कि देवी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात महाशक्ति का अवतार थी। महिषासुर और कात्यायनी माता के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। यह युद्ध दिन रात चलता रहा। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसे का रूप धारण करता, तो कभी अन्य जीवों का। लेकिन माता कात्यायनी हर बार उसे पराजित करती। अंततः एक दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण किए हुए था, माता कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं में उत्सव का माहौल छा गया। स्वर्गलोक में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। इस प्रकार कात्यायनी माता ने महिषासुर का अंत कर देवताओं को उनके भय से मुक्त किया। माता कात्यायनी का यह स्वरूप न केवल महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयों और चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। कात्यायनी माता की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और वे अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। कात्यायनी माता की कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो भक्ति और समर्पण का है। महर्षि कात्यायन ने जिस प्रकार कठोर तपस्या की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, वह हमें सिखाता है कि भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलकर हम भी अपने जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
यह कथा यह भी सिखाती है कि जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो देवी स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे कष्टों का नाश करती हैं। कात्यायनी माता की पूजा का विशेष महत्व नवरात्रि के छठे दिन होता है। इस दिन भक्त माता की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कात्यायनी माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल चंदन का विशेष महत्व होता है। यह दिन उन भक्तों के लिए विशेष होता है जो अपने जीवन में शक्ति और साहस की तलाश कर रहे होते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अपार बल और साहस प्राप्त होता है, जिससे वे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कात्यायनी माता की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक संदेश से भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रख सकते हैं। महिषासुर जैसे बड़े संकट का सामना करने के लिए हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यही माता कात्यायनी का संदेश है। आपकी शक्ति आपके भीतर ही है, आपको बस उसे जागृत करना है। तो भक्तों, कात्यायनी माता की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। जब तक हमारे भीतर भक्ति और समर्पण का भाव है, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। माँ कात्यायनी हमें हर संकट से बचाएंगी और हमें विजय की ओर ले जाएंगी। अब जब आप इस कथा को सुन चुके हैं, तो इसे केवल एक कहानी के रूप में न लें, बल्कि इसके संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। माता कात्यायनी के आशीर्वाद से आप भी अपने जीवन के महिषासुरों का नाश कर सकते हैं।